एक और चीज़ थी दोस्तों जो कि हमको ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स पे निकल रहे हैं, और वो तो मैं कहता हूँ हर ड्राइवर को पता होना चाहिए, वो है आपके नेशनल हाईवे के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दोस्तों हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी ये जानने के लिए कि लोगों को हाईवेज के रूल्स की कितनी अवेयरनेस है। तो बेसिकली एक हाईवे का रूल ये है कि जो राइट लेन है आपकी वो ओवरटेक के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर कोई राइट लेन में चल रहा है, जैसे कि सामने एक ट्रक राइट लेन में चल रहा है हमारे, है ना, तो ये जो है अगर मैं इससे साइड मांगता हूँ या पीछे से हॉर्न देता हूँ तो एज पर रूल इसको लेफ्ट लेन में शिफ्ट होना पड़ेगा, जिससे कि मैं राइट लेन से ओवरटेक कर सकूं। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये हमको साइड देंगे या नहीं देंगे, और मुझे लगता है नहीं देगा ये बंदा। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि ये इसको ओवरटेक कर रहा है लेफ्ट से ही, बट लेफ्ट से ओवरटेक करना सही नहीं है ना। लेफ्ट से ओवरटेक एक्चुअली जो राइट लेन है दैट इज फॉर ओवरटेक, ठीक है। तो रूल क्या है कि अगर कोई राइट लेन में चल रहा है, राइट लेन शुड बी यूज फॉर ओवरटेक ओनली, और लेफ्ट वाली आपको जो है यूज करनी है। तो आई डाउट ये नहीं हटेंगे, लग रहा है मुझे नहीं हटेंगे। यानी वो चाहेंगे कि आप लेफ्ट से लेके ओवरटेक कर लो। करेक्ट। वो राइट को वो लेफ्ट को नहीं जाएंगे। आप उन्हें हॉर्न दे रहे हो, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। फिर बारिश, उनको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ट्रक के पीछे लिखा है ब्लो हॉर्न। मैंने हॉर्न भी ब्लो किया, लेकिन उसको नहीं पता है कि रूल क्या है हाईवे का, कौन सी साइड से ओवरटेक करना है। अब ये अगर अवेयरनेस हो सभी ड्राइवर्स को हाईवे पे, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा कि अगर हमको फास्ट जाना है, ओवरटेक करना है, तो हम राइट लेन से जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। कोई राइट लेन में होगा, वो लेफ्ट लेन में आ जाएगा हमको साइड देने के लिए। लेकिन ऐसा अभी नहीं है, हम जो है लेफ्ट पे भी डिपेंडेंट है, राइट लेन पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर ये अवेयरनेस पूरी हो लोगों में, तो हमारा जो है रास्ता और जल्दी हमारा तय होगा, और साथ ही साथ काफ़ी सेफ भी हो जाएगा हाईवेज पे ट्रैवल करना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में वो जो भी हाईवे के रूल्स हैं आप वो अच्छे से पढ़ें, उनको इम्प्लीमेंट करें, उनको लोगों से शेयर करें। तो वो जो रूल्स हैं वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमने लिए हैं, और वो लिंक भी जो है वो उन्हीं वेबसाइट का ही लिंक है जहाँ तक मुझे याद है। तो वो लिंक आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक करें एंड उनको फॉलो करें, शेयर करें, लोगों को अवेयर करें इस बारे में। अब वो आगे चले गए तो अब आप ओवरटेक कर सकते हो। अभी ये ओवरटेक मैंने सही किया है, एकदम राइट से किया है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो टैंकर है ये भी नहीं देगा, क्योंकि ये सोचेगा आप लेफ्ट से निकाल दो, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर तरीका है हाईवे पे ओवरटेक करने का। अब हॉर्न देंगे हम और जो है इससे आगे निकलेंगे, ठीक है। दूसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि लेन चेंज करते टाइम पे इंडिकेटर जरूर दें। नॉट ओनली ऑन हाईवेज, आप जो है लोकली भी अगर डबल लेन में चला रहे हैं सिटी के अंदर, तो भी इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। हम लोगों को रोड पे कम से कम लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कैजुअलिटी का इंडिया के अंदर ऑन रोड एक्सीडेंट्स में कैजुअलिटी का स्टैटिस्टिक्स बहुत हाई है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि लोग जो हैं, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, जो हाईवेज के रूल्स हैं, उनसे अवगत नहीं है, अवेयर नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को अवेयर करें। हम खुद पहले ये सारे रूल्स जानें और उसके बाद लोगों को भी अवेयर करें, और हम इम्प्लीमेंट करें, लोगों को भी प्रेरित करें इम्प्लीमेंट करने की। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ हमसे भी नहीं होगा, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी इसमें अपना जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुझे लगता है ऐसी स्कीम्स होंगी भी गवर्नमेंट की। बेसिकली रोड लिटरेसी, अगर हम एक शब्द बोलें कि रोड लिटरेट या ट्रैफिक रूल्स लिटरेट कितने लोग हैं इंडिया में, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग होंगे, मतलब गिने चुने ही लोग होंगे। 1% भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही कम लोग होंगे। तो इससे जो है लोगों की जानें बचती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और जान से कीमती क्या है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट को भी और हमको एज सिटीजन भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें सारे रूल्स पता हो, हाईवे के ट्रैफिक रूल्स पता हो, और हम उनको फॉलो करें।
के लिए नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें भूख नहीं लग रही है। हमने मिसल पाव खाया, लास्ट और मिसल पाव महाराष्ट्र में ही मिसल पाव मिलता है। और कब मौका मिलेगा मिसल पाव खाने का, अब हमें अब खुद बना के खाना पड़ेगा। मिलेगा तो जरूर मिलेगा, वो तो है, यू शुड नेवर से नेवर। और हम लोग क्या खाएंगे गौरी अभी? मैगी। हाँ, मैगी कप नूडल्स हम खाएंगे। हमारे पास एक पिंडारा है स्नैक्स का। पिटारा। हाँ, एक चीज और दोस्तों, जब भी आप ट्रेवल करें तो कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। वो है सबसे पहले एक फर्स्ट एड किट आपके पास अच्छा होना चाहिए। थोड़ी बहुत फर्स्ट एड की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ट्रीटमेंट की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके अलावा आपके पास दवाइयाँ होनी चाहिए जो यूज़ में आ सकती हैं, जैसे कि आपका फीवर की दवाई हो गई, उसके बाद आपका वॉमिटिंग की दवाई, किसी को अगर मोशन सिकनेस है झंडू बाम अगर कि झंडू बाम भी, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे और गौरी के हेडेक था तो, और उस समय हमको मिला नहीं तो वो इशू हो गया था, झंडू बाम। और होटल में भैया आए मेन्यू कार्ड लेकर और वो पूछने लगे कि आपको क्या खाना है, आपको क्या चाहिए, तो हमने बोला पहले झंडू बाम चाहिए तो वो भी देखने लग गए झंडू बाम। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं थी तो हमें लगा अभी इतनी रात को कहाँ जाएं, तो फिर हमने फाइनली अभी लिया है। उसके अलावा हमने पेन किलर लिया है, उसके अलावा हमने लिया है इलेक्ट्रॉल डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। अगर और रेड बुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उसमें शुगर भी होता है और जो है आपका कैफीन भी होता है, लेकिन हमने कुछ रेड बुल्स भी रखी हैं अपने पास, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सुबह ट्रैवल कर रहे हो, आपको नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है ड्राइव करते करते, तो उसके लिए रेड बुल इज अ गुड ऑप्शन। सामने बहुत ही प्यारा नजारा है, देख गौरी, ये मंदिर है तो यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, और सामने मस्जिद है ना, तो दोनों जो है दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पहाड़ के एक तरफ मंदिर दिखाई दे रहा है, एक तरफ मस्जिद दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं ऐसे मौसम में पहाड़ के ऊपर। दोस्तों अभी हमने महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश एंटर किया और यहाँ से करीब 174 किलोमीटर यानी कि 174 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर है। और रास्ता ये नेशनल हाईवे 52 ही चल रहा है, आगरा तक यही रहेगा। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मध्य प्रदेश, हमने एंटर कर लिया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा सा साइन बोर्ड होगा, उसमें लिखा होगा वेलकम टू मध्य प्रदेश, लेकिन हमें नहीं दिखा। और थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज किया कि हम अभी बरवानी डिस्ट्रिक्ट में हैं और अभी यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन जो है वो है अभी 165 किलोमीटर्स। तो अभी हम खा रहे हैं कप नूडल्स। हम जहाँ पे रुके थे रास्ते में ब्रेकफास्ट करने के लिए, हमने वहाँ से गर्म पानी ले लिया बॉटल में। आपको क्या चाहिए? मुझे मसाला। तो अभी हम रुके हैं जस्ट यहाँ पे पीछे टोल प्लाजा था, उसके आगे स्पीड स्लो हुई तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारा क्या है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ज़्यादा। चीयर्स। मसाला नूडल्स जिंदाबाद। ऑन द फ्लाई, ऑन द रोड, चलते फिरते आप कभी भी खा सकते हैं। ये ऐसे सफ़र के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि हम लोग ऐसे शौकीन लोग हैं कि हम ज़रूर इस रास्ते के ढाबे वगैरह वो एक्सप्लोर करना चाहते, बट टाइम कंस्ट्रेंट है तो इसलिए हम जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। कल का जो हम सफ़र करेंगे इंदौर से आगे का, तो उसमें हम ये सोच के चल रहे हैं कि सुबह जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और जल्दी कवर भी करेंगे, और जल्दी अगर शुरू में अच्छा कवर होता है डिस्टेंस तो हम जो है रास्ते में रुकेंगे ज़रूर। चीयर्स टू कप नूडल्स, चीयर्स टू मध्य प्रदेश, चीयर्स टू रोड ट्रिप, चीयर्स टू एवरीवन। मेरा लंच हो गया है, गौरी का लंच चलता रहेगा। आगे की ओर अग्रसर होते हैं हम, और मैं जो है गाड़ी शुरू करता हूँ।
दोस्तों सूरज ढल चुका है, हमारा सफ़र अभी जारी है। यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर सिटी आएगी। और यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हाईवे के रूल्स सबको पता होने चाहिए, उससे बहुत समय बचता है, तो उसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, बेसिकली हाईवे रूल्स क्या कहते हैं कि स्लो मूविंग व्हीकल जो हैं वो लेफ्ट लेन में चलेंगे और जो फास्ट हैं जिनको ओवरटेक करना है वो राइट में है। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स हैं तो स्लो मूविंग है। अब स्लो मूविंग जो है वो लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों जगह। अब ये देखो, ये लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं हमको, दोनों जगह है। इन सबको कायदे से एक साइड होना चाहिए, उससे जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स है उनका समय बचेगा। अब देखो ये जो है भाई साहब डबल लेन है, लेकिन ये लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं, तो मतलब कि ये अनपढ़ हैं एज लॉन्ग एज हाईवे रूल्स जिन्हें कहते हैं वो कंसिडर करें तो ये बिल्कुल ही अनपढ़ है। अंगूठा छाप भी नहीं है, सब अंगूठा भी नहीं छाप सकते। देखो ये इसको भी लेफ्ट से ओवरटेक करेगा, तो इस चीज पे ध्यान अगर हम देंगे तो हम जो है अच्छी तरक्की कर पाएगा हमारा देश। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो सिविक सेंस है लोगों में। लेफ्ट देके इंडिकेटर राइट जा रहा है और लर्निंग भी लगाया हुआ है उसने। लेफ्ट इंडिकेटर देके और राइट को उन्होंने कट मारा है। ये छोटे छोटे रूल्स फॉलो करना एक अच्छे नागरिक की निशानी है, और अगर नागरिक सब अच्छे होंगे तो देश भी अच्छा होगा। तो अच्छे देशों की भी यही निशानी है। हाँ, जिन देशों के लोगों में सिविक सेंस है ज्यादा, वो तरक्की करते हैं, वो आगे जाते हैं। तो हमको जो है वो कार बार बार लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट ही मुड़ रही है, वो उल्टा जा रही है। तो हमको ये चीज, मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि हमें एक सिविक सेंस जो होता है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमको लेनी चाहिए, तभी हमारा देश जो है और आगे तरक्की करेगा। तो तरक्की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती। हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, हम 6 लेन के हाईवेज बना दें, ये सब कर दें, लेकिन अनलेस लोग नहीं होंगे ऐसे जो कि वहाँ के कायदे समझ सकें, कायदे फॉलो कर सकें, तब तक ये वेस्ट है। ये सब डेवलपमेंट जो भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, दैट इज ऑल वेस्ट। अब वो देखो, वो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है लेकिन वो कहीं भी मुड़ रहा है, वो शायद भूल गया इंडिकेटर देके। हम अपनी जर्नी करीब 7 घंटे, 7.5 घंटे की जर्नी हम पूरी कर चुके हैं। तो ये है दोस्तों हमारा आज के दिन का 5वां टोल प्लाजा एग्जेम्प्टेड। ओके, तो ये था। उसने पूछा फास्टैग है, मैंने कहा है। उसके बाद जो है वहां पे नॉर्मली मैसेज आता है फास्टैग, अभी मैसेज है एग्जेम्प्टेड, तो हमको जो है एग्जेम्प्ट किया गया। पता नहीं क्यों किया गया, क्या रीजन था। वो आदमी से स्कैन नहीं हुआ इसलिए उसने एग्जेम्प्ट कर दिया, या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। आपको पता हो तो कमेंट में बताना। एग्जेम्प्ट मतलब कि हमको छोड़ दिया, जैसे वीजा एग्जेम्प्ट होता है। तो ठीक है, अभी बस पहुंचने वाले हैं इंदौर थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं इंदौर और अभी हमने खाना मंगाया है। काफ़ी सारा खाना मंगाया है। बेसिकली लंच हमने बहुत ही लाइट किया था, और आज का जो सफ़र है लास्ट तक तो टायरिंग नहीं लगा, लेकिन जब अभी हम रुके हैं और थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल सेटिंग में आए हैं तो मेरे को तो पर्सनली टायरिंग लग रहा है अब। और आज का सफ़र मैं कहूँगा कि अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज हमको। जो नेशनल हाईवे 52 है, हमने पूरा सफ़र उसी पे तय किया आज। और वो हाईवे की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ द हाईवे इज़ वेरी गुड। कुछ 5% ऐसा है जब हम औरंगाबाद से धुले की तरफ जाते हैं तो कुछ बीच में शहर आते हैं तो वहाँ पे वो हाईवे बहुत संकरा हो जाता है, बहुत नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता है। बाकी 95% ऑफ इट इज़ वेरी वेरी गुड। हाँ, बस ये है कि इस हाईवे में ट्रक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। और कल का सफ़र हम शुरू करेंगे कल सवेरे 5 बजे हमारा टारगेट है निकलने का, और हम इंदौर से जाएंगे आगरा, जो कि होगा करीब 600 किलोमीटर का सफ़र। तो आज हमने 430 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। तो कल का दिन हमारे लिए चैलेंजिंग है, इसलिए हम कल सुबह जल्दी ये सफ़र शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ गुड नाइट। तो गुड नाइट आज के लिए। एंड खाना दिखाते हैं, खाना क्या है। कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट्री पकौड़ा, 1 कॉम्प्लीमेंट्री पकोड़ा, यस। रसगुल्ला। रसगुल्ला है। ऐसा टायरिंग दिन हो और वो खत्म करने के बाद ऐसा खाना मिल जाए ना। चलो मिलते हैं कल सुबह, वील कंटिन्यू द जर्नी, बहुत मजा आएगा। सी यू, गुड नाइट। इससे आगे की जर्नी आपको दिखेगी अगले एपिसोड में, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून। तो फिर मिलेंगे एक नए रंग में, एक नए सफर में। सफर वैसे यही रहने वाला है, बट सिर्फ नया ही होगा वैसे फिर। चलो बाय बाय, गुड नाइट। इसमें हमारा सामान भी हो सकता है। सोचो अगर इसमें हमारे सामान है और उनको बोले भैया जरा एक बार खोलना भैया, वो हम उसमें टूथब्रश हमने रखना भूल गए थे, एक बार निकाल के देना था। लड़की तू है बड़ी बम्बाट। क्या नहीं बम्बाट।